सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम सद्गुरवे नमः। ओम श्री वाग्देव्यै नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम श्रीराम दरबाराय नमः। हनुमत आय बिराजिए, कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुवीर के, हम सब चरणन दास। राम कथा के रसिक बरा, भक्त राज मति धीर। आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जनकपुर जनक नंदनी की जय। लक्ष्मण भ्राता की जय। शंकर भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। एहि विधि नगर नारी नर, करहि राम गुणगान। सानुकूल सब पर रहें, संतत कृपा निधान। गुरुदेव भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि होती है और कागभूषुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार अयोध्या के नगर के स्त्री पुरुष नर नारी श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयं अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुतेन्ह सुख बहुतन मन शोका। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुए हैं, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक भी हुआ है। जिन्हीं शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अघऊ लोक जहाँ तहाँ लुकाने,
काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए हैं और काम क्रोध रूपी कुमुद बंद हो गए हैं, मुद गए हैं। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहि न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन्ह करहु नर न कवनि ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव वे चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका जो हुनर यानी कला है वह भी किसी और नहीं चल पाता है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश। पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। और ये सब गुरु चरणों से संभव है। तब राम जी की कृपा हृदय में आ जाती है। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपमन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नये। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फले फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, जानि समय सनकादिक आये, तेज पुंज गुणशील सुहाये। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। उसी सुअवसर जानकर सनकादि मुनि वहाँ आ गए हैं, जो तेज के पुंज हैं, सुंदर गुण और शील से युक्त हैं तथा सदा ब्रह्मालीन में ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के पूर्वे सामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। रूप धर्यु जन चारिउ वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि।
मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे अवश्य सुनते हैं। आहा, भगवान के कथा से इन रसिकों को बड़ा प्रेम है। वो चाहे हनुमान जी हों, वो सनकादि हों या नवजोगेश्वर हों, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हों चारों भैया, या नवजोगेश्वर हरि कवि अंतरिक्ष बुद्ध पीपलायन आदि नवजोगेश्वर ऋषि हों, या प्रहलाद जी हों, या जनक जी हों, या भीष्म जी हों, ये सब भगवान के कथा के रसिक हैं। भगवान की पवित्र कथा, विशेषकर भगवान के दरबार में, भगवान के ऋषियों के आश्रम में जहाँ होती है, वहाँ पवित्र वातावरण में ये सब ऋषिगण पहुँच जाते हैं भगवान की कथा सुनने। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिबर ज्ञानी। राम कथा मुनिबर बहु बरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए हैं, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न कर देती है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। देखी राम मुनियावत, हरसि दंडवत केन। स्वागत पूछी पीतपट, प्रभु बैठन कह देन। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत करते हैं और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा देते हैं। कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। अपना पीताम्बर, राजकुमार हैं, राजा हैं, भगवान हैं, वहाँ आसन की कमी नहीं है, लेकिन आप भाव देखें कितना सुंदर है कि भगवान अपना दुपट्टा उठा करके और उन महापुरुषों संतों के लिए बिछा देते हैं। तब तो कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा। माता सबरी को नवधा भक्ति में उपदेश करते समय भगवान कहते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूँ जो मुझसे भी अधिक संतों को जानता है, मानता है, सम्मान करता है। किन्ह दंडवत तीन्यों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छबे अतुल बिलोके, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाई उठ करके दंडवत कर रहे हैं। सबको बड़ा सुख हुआ है। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए हैं। वे मन को रोक नहीं सक रहे हैं। श्यामल गात सरोरुह लोचना, सुंदरता मंदिर भवमोचना। एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। वे चारों भैया सनकादि जो जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री रघुनाथ जी को एक टकी लगाए देखते ही रह जा रहे हैं। पलक नहीं गिर रहा है उनका और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं उनको। तिन्ह कै दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा।
कर गहि प्रभु मुनि बर पैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा है और शरीर पुलकित हो गया है। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाए हैं और परम मनोहर वचन कह रहे हैं। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाए बसत संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया हूँ। राम जी कह रहे हैं, आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। आहा, भगवान का अपना वचन है गीता जी में, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उससे अधिक उसको भजता हूँ। और एक जीता जागता प्रमाण महाभारत जी की कथा है कि भगवान रात्रि में एक बार रो रहे थे। 12 बजे रात्रि में पद्मासन से बैठे और खिड़की खुली हुई थी। युधिष्ठिर जी देखे, पहुंच गए कि प्रभु आपके नेत्रों में आंसू, आप रो रहे हैं, क्या बात है कन्हैया। बोले कि ठीक इसी समय पितामह भीष्म मुझे याद कर रहे हैं और उनके नेत्रों से आंसू बह रहा है, इसलिए मैं उनकी याद कर रहा हूँ। भक्त मुझे जितना याद करता है उससे अधिक मैं उसको याद करता हूँ। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रेम से बोलिए भक्तवर भगवान की जय। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। ये गुरुदेव भगवान के पदनख चंद्रिका का ध्यान करते करते दिव्य दृष्टि होने से समझ में आ जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामि भव कर पंथ। कहाँ ही संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो कामी का संग नहीं होता है और संतों का संग होता है। सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं सनकादि भगवान की और बाबा तुलसी वर्णन किए हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर यति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपमय जय अनादि शोभाकर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित
अजन्मा अनादि और शोभा की खान है, आपकी जय हो। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ज्ञान निधान मान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भजन, नाम अनेक नाम निरंजन। हे प्रभु, आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर जस गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, की हुई सेवा को मानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे भी हैं। सर्व सर्वगत सर्वउरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदि बसि राम काम मद गंजय। हे प्रभु, आप सर्वस्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। इतने बड़े ऋषि ऐसा कह रहे हैं, इसीलिए कैसा अहंकार भैया, अहंकार से दूर रहना है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सनकादि कहते हैं, हे प्रभु, आप परमानंद स्वरूप हैं, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। भक्ति भी कैसे, इतने बड़े महापुरुष संत हैं, वो प्रभु से मांग रहे हैं क्या कि अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। आहा, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दापन सामनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यहीं वर दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कर दीजिए और हृदय में समदृष्टि का विस्तार कर दीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडन धरणी,
देहि भगति संस्कृति सरितरणी। हे प्रभु, आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित यज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तारन तरन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही हमारे स्वामी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाई। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। प्रेम सहित सनकादि बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। श्री राम दरबार की जय। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। संकट मोचन जय हनुमान, कृपा करो है कृपा निधान। कृपा करो है गुरु भगवान। कृपा करो है गुरु भगवान। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।